नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए पंचतंत्र के खजाने से एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आया हूं। कहानी का नाम है बुद्धिमान वनहंस। और हाँ, ये कहानी जितनी सुनने में अच्छी लगेगी ना, उतनी ही गहरी सीख भी देकर जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटी सी मामूली सी भूल आगे चलकर एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज की कहानी में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खतरे से। और ये खतरा कहाँ पनप रहा था? एक बड़े से पेड़ पर रहने वाले कुछ खुशहाल हंसों के बीच। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत ही घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विशाल पेड़, इतना बड़ा कि उसकी टहनियां मानो आसमान से बातें करती हों। और इसी पेड़ पर हंसों का एक झुंड बड़े आराम से खुशी खुशी अपने घोंसलों में रहता था। मतलब वो पेड़ उनका घर था, उनका किला था, एकदम सुरक्षित। अब उस झुंड में ना एक हंस थे जो सबसे बूढ़े थे और सबसे समझदार भी। उन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे, बहुत अनुभवी थे। और उनकी खास बात यह थी कि उनकी कही हुई हर बात हमेशा सच निकलती थी। मतलब वो आने वाले कल को भांप लेते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसी बूढ़े और समझदार हंस ने पेड़ के नीचे एक नन्ही सी बेल को उगते हुए देखा। बहुत ही छोटी सी पतली सी बेल। अब देखने में तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? पर दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है। तो उस छोटी सी बेल को लेके अब दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ थी समझदारी की सलाह और दूसरी तरफ खैर। चलिए देखते हैं। उस समझदार हंस ने सबको बुलाकर कहा, देखो, इस छोटी सी बेल को देख रहे हो? आज ये भले ही कमजोर है, लेकिन एक दिन यही बेल इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमारी मुसीबत का कारण बनेगी। हमें इसे अभी इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। तो देखिए, यहां दो सोच थीं। एक तरफ वो समझदार हंस कह रहे थे कि भाई इस बेल को अभी खत्म करो, इससे पहले कि ये बड़ी हो जाए। और दूसरी तरफ बाकी के हंस, वो तो मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे, अरे इतनी सी बेल से क्या होगा, ये तो बहुत छोटी है, जब बड़ी होगी ना तब की तब देखेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जब अच्छी सलाह को अनसुना कर दिया जाता है तो नतीजा क्या होता है? अब कहानी में शिकारी की एंट्री होती है और जो खतरा था वो हकीकत बन जाता है। देखिए, वक्त कैसे बीता। कुछ महीने पहले वो बेल बस एक छोटा सा पौधा थी। फिर देखते ही देखते वो पेड़ के तने से लिपटने लगी और कुछ ही समय में वो इतनी मोटी और मजबूत हो गई कि किसी सीढ़ी की तरह लगने लगी। और फिर एक दिन शिकारी आ ही गया। शिकारी जैसे ही जंगल में आया, उसकी नजर सीधी उस मोटी बेल पर पड़ी। वो बेल पेड़ पर ऊपर ठीक हंसों के घोंसलों तक जा रही थी। शिकारी के तो मन में लड्डू फूट गए। वो समझ गया कि इस सीढ़ी के सहारे वो कितनी आसानी से ऊपर चढ़ सकता है। और बस अगली शाम जब सारे हंस अपने घर लौट रहे थे, वो सीधे शिकारी के बिछाए जाल में जा फंसे। उन्हें पता भी नहीं चला और धड़ाम, सब के सब जाल में कैद। चारों तरफ बस घबराहट और डर का माहौल था। अब जब सब फंस चुके थे और मौत सामने खड़ी थी, तो क्या बचने का कोई रास्ता था? जी हां, रास्ता था। और वो रास्ता फिर से उसी समझदारी से निकला जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया था। जाल में फंसे हुए सारे हंस अब बुरी तरह पछता रहे थे। रोते हुए कह रहे थे, अरे अब क्या करें? शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। काश काश हमने उस दिन अपने बुजुर्ग साथी की बात सुन ली होती। अब जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो सबको किसकी याद आई? उसी समझदार हंस की। सबने मिलकर उससे मदद मांगी। उसने एक पल सोचा और फिर उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया। और प्लान ये था, ध्यान से सुनना। उसने कहा, जब शिकारी आएगा तो हम सब सांस रोककर मरने का नाटक करेंगे, एकदम मुर्दे की तरह। शिकारी हमें मरा हुआ समझकर एक एक करके जाल से निकालकर नीचे फेंकेगा। जब तक आखिरी हंस जमीन पर ना पहुंच जाए, कोई हिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसे ही आखिरी साथी नीचे गिरेगा, हम सब एक साथ फुर्र से उड़ जाएंगे। और पता है क्या, प्लान एकदम काम कर गया। शिकारी आया, उसने देखा कि सारे हंस तो बेजान पड़े हैं। उसे लगा, अरे वाह, ये तो खुद ही मर गए। और उसने एक एक करके सबको जाल से निकालकर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही आखिरी हंस जमीन को छुआ,
1, 2, 3 सारे हंसों ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गए। और शिकारी, वो तो बस मुंह खोले हैरान परेशान उन्हें देखता ही रह गया। तो इस तरह अपनी समझदारी से उस बुजुर्ग हंस ने सबकी जान बचा ली। कहानी तो बहुत अच्छी थी, है ना? पर सवाल ये है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? इस कहानी से हमें 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कोई भी प्रॉब्लम जब छोटी हो तभी उसे सुलझा लो, उसे बड़ा होने का मौका ही मत दो। दूसरी, अपने से बड़ों और अनुभवी लोगों की सलाह को कभी भी हल्के में मत लो, वो अक्सर वो देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते। और तीसरी, और सबसे जरूरी, उनकी बुद्धिमानी का हमेशा सम्मान करो। ठीक है, ये तो हुई कहानी की बात, पर हंसों की ये कहानी हमारी, आपकी, हम सबकी रोज की जिंदगी में भला कैसे काम आ सकती है? चलिए मैं बताता हूँ। हमारी जिंदगी में भी ना ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बेल होती हैं। जैसे स्कूल से मिला थोड़ा सा होमवर्क, ये एक बेल है, इसे बात के लिए मत छोड़ो, अभी खत्म कर लो। या फिर अपना बिखरा हुआ कमरा, ये भी एक बेल है, इसे साफ कर लो इससे पहले कि ये बहुत बड़ा काम बन जाए। किसी दोस्त से छोटी सी लड़ाई हो गई, ये भी एक बेल है, जल्दी से सॉरी बोलकर मामला खत्म करो। और हाँ, मम्मी पापा की बात सुनना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस समझदार हंस की बात सुनना, है कि नहीं? याद रखिए, असली बुद्धिमानी यही है कि हम आज लिए गए अपने छोटे छोटे फैसलों का आने वाले कल पर क्या असर होगा, ये देख पाएं। तो अब जाने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछिए। आपकी जिंदगी में आज वो कौन सी छोटी सी बेल है जिसे अगर आज नहीं काटा तो वो कल एक बड़ी मुसीबत बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।